श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना जो मनुष्य सत्यनारायण की उपासना करते हैं वे अधिकांश समय धर्म और परोपकार के कार्यों में ही लगाते हैं। ईश्वर को पवित्र हृदय की शुद्ध भावनाएं ही सबसे ज्यादा पसंद हैं। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। सूत जी कहने लगे, हे मुनियों, और आगे की कथा भी मैं कहता हूँ, उसे ध्यान से सुनो। किसी समय तुंगध्वज नाम का प्रजापालक राजा राज्य करता था। उसके राजकाज में रुचि तो थी, किंतु सत्य धर्म का मर्म न समझने से उस दिशा में उपेक्षा बरतता था। एक बार वो प्रजा की स्थिति की जानकारी करने के उद्देश्य से अपने राज्य का निरीक्षण करने निकला। उसने एक स्थान पर वट वृक्ष के नीचे गोप परिवारों को एकत्र देखा, जो सत्यव्रत के पालक थे और उस समय धर्मानुष्ठान में लगे थे। समाज में जो व्यक्ति बुद्धि, बल, सत्ता, संपत्ति और विद्या से संपन्न हो, उनका कर्तव्य है कि अवसर मिलने पर सत्य धर्म की प्रतिष्ठा में आवश्यक सहयोग करें। ये गोपगण सामूहिक श्रमदान द्वारा उस क्षेत्र को स्वच्छ, सुंदर तथा व्यवस्थित बनाए हुए थे। सामूहिक श्रमदान का बहुत महत्व है। समुद्र पार करना असंभव सा लगता था, किंतु रीछ बंदरों ने सामूहिक रूप से अपनी योग्यता और श्रम का उपयोग किया तो पुल देखते ही देखते बन गया। ब्रज में बाढ़ से हर बार नुकसान होता था। लोग इंद्र का प्रकोप मानकर पूजा अर्चना करते थे। श्री कृष्ण ने कहा, मेरे साथ आओ, सामूहिक श्रम से इसका हल निकलेगा। जन सहयोग से गोवर्धन पर्वत जैसा बांध तैयार हो गया, जिसे सामूहिक श्रम के प्रतीक के रूप में आज भी पूजा जाता है। सत् कार्य में बुद्धि से, श्रम द्वारा अथवा धन के माध्यम से सहयोग करना पुण्य कार्य है जो अवश्य किया जाना चाहिए। गोपगणों ने राजा के पास जाकर उस धर्म आयोजन में भाग लेने तथा प्रसाद ग्रहण करने का अनुरोध किया, किंतु राजा ने उन्हें नीच कुल में उत्पन्न समझकर उनके साथ बैठने और उन्हें स्पर्श करने में भी अपना दोष माना। जब श्री राम और श्री कृष्ण ने भेदभाव नहीं किया तो साधारण मनुष्य क्यों भेदभाव करे? प्राणी मात्र ईश्वर की संतान है, तो फिर ऊंच नीच कैसी? भगवान राम असुरता के उन्मूलन के लिए अयोध्या से निकले थे तो उन्होंने केवट, निषादराज, गु, कोल भीलों तथा शबरी आदि सबसे समानता का व्यवहार किया। वे छूत अछूत की भ्रांति में नहीं पड़े। रामानुजाचार्य बीमार होने पर गंगा स्नान को जाते समय किसी का भी सहारा लेकर चले जाते थे। लौटते समय किसी अछूत कहे जाने वाले के कंधे पर हाथ रखकर लौटते थे। लोगों ने कारण पूछा तो वे बोले, शरीरों में नहीं, भावनाओं में दोष होते हैं। लोगों को मैं यही विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि छुआछूत निरर्थक है, उससे अपनी पवित्रता में अंतर नहीं पड़ता। संत एकनाथ स्नान करके किसी शूद्र बच्चे को स्नान कराते। लोगों ने पूछा तो बोले, मैं तो भगवान के चरण धोता हूँ। प्रश्नकर्ता ने जब नहीं समझा तो स्पष्ट किया कि शास्त्र में लिखा है कि शूद्र विराट ब्रह्म के चरण हैं। मैं विराट ब्रह्म का उपासक हूँ, अतः स्नान के बाद भगवान के चरण पखार कर अपना जीवन धन्य बनाता हूँ। अहंकार के वशीभूत राजा गोपगणों का आग्रह ठुकराकर तथा धर्म आयोजन की उपेक्षा करके अपने निवास स्थान को लौट गया। जो व्यक्ति सत्य को छोड़कर असत के मार्ग पर चलता है, धर्म को छोड़कर अधर्म के मार्ग पर चलता है, उसे भगवान श्री सत्यनारायण के कोप का सामना करना ही पड़ता है। राजा के द्वारा सत कर्तव्यों की अवहेलना के कारण राज परिवार और राज कर्मचारी भी उससे विमुख हो गए। कलह, कटुता, द्वेष, आलस्य, स्वार्थ एवं व्यसन आदि घातक दोष उन सबके स्वभावों में प्रविष्ट हो गए। भगवान श्री सत्यनारायण की अवज्ञा के फलस्वरूप सारी व्यवस्थाएं बिगड़ गईं तथा राजा का धन सम्मान लुप्त हो गया। इस प्रकार विपत्ति आने पर राजा ने विचार किया तो उसे अपने अहंकार ग्रस्त तथा कर्तव्य से विमुख होने का ध्यान आया। बुद्धिमान राजा ने अपनी इस दुर्दशा के लिए किसी अन्य को दोष न देकर स्वयं आत्मविश्लेषण किया। उसकी समझ में ये तथ्य आ गया कि उसके द्वारा
सत्य धर्म की उपेक्षा होने से ही ये पतन हुआ है। आत्मविश्लेषण या आत्मनिरीक्षण के द्वारा ही मनुष्य की उन्नति संभव है। जब तक हम अपनी कमियां नहीं जानेंगे तो सुधार कैसे लाएंगे? रावण, कंस, दुर्योधन आदि यदि आत्म समीक्षा करते तो आसानी से अपने भूलों को ठीक करके सुख सौभाग्य पा सकते थे, किंतु उस प्रवृत्ति के अभाव में भूल पर भूल करते गए और नष्ट हो गए। कालिदास निरक्षर थे। कुछ लोगों ने धोखे से उनका विवाह विद्योत्तमा जैसी विदुषी से करा दिया। कालिदास को अपमानित होना पड़ा। उन्होंने आत्म समीक्षा की, विद्याध्ययन का संकल्प किया तथा पांडित्य का कीर्तिमान स्थापित किया। राजा चंपत राय बुंदेलखंड को मुगलों से मुक्त कराने के लिए जीवन भर संघर्ष करते रहे, किंतु सफल नहीं हुए। उन्होंने आत्म समीक्षा की और अपने पुत्र छत्रसाल से कहा, लगता है हमारी शैली में ही कोई दोष है। तुम दक्षिण जाकर शिवाजी से रणनीति सीखकर आना, तब अपना अभियान प्रारंभ करना। इस समीक्षा के आधार पर ही छत्रसाल ने गुरिल्ला युद्ध सीखकर सफलता पाई। राजा तुंगध्वज की समझ में भी ये तथ्य आ गया कि उसके द्वारा सत्य धर्म की उपेक्षा होने से ही उसका पतन हुआ है। राजा को गोपगणों की याद आई। अपने द्वारा उनकी उपेक्षा किए जाने का पश्चाताप करने राजा स्वयं उनके पास गए। राजा ने कहा, हे गोपगणों, मैं सत्य धर्म से गिर जाने के कारण दुख में फंस गया हूँ और आप लोगों के पास मार्गदर्शन की आशा से आया हूँ। मेरी भूलों के कारण सब प्रकार साधन संपन्न होते हुए भी मेरा परिवार नरक तुल्य बन गया है। राज व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाने और प्रतिष्ठा नष्ट हो जाने के कारण मैं जीवित होते हुए भी मरणासन कष्ट पा रहा हूँ। आपके परिवार सामान्य स्थिति में सुखी हैं और बराबर प्रगति कर रहे हैं। इस बात का मर्म समझने की मेरी जिज्ञासा है। पिछली बार मुझसे जो अहंकारवश भूल हुई उसका पर्याप्त दंड मैं पा चुका हूँ और अब उसका सुधार कर लेने की मेरी हार्दिक इच्छा है। उनमें से एक विवेकवान ने राजा से कहा कि अपने ऊपर आने वाली विपत्तियों के प्रधान कारण अपने स्वयं के दोष होते हैं। आपने अपने दोषों के निवारण द्वारा विपत्ति निवारण का जो मार्ग अपनाया है वो अवश्य कल्याणप्रद सिद्ध होगा। हे राजन, भगवान सत्य रूप हैं और वे हर व्यक्ति को सत्य धर्म समझने तथा उसका अनुसरण करने का समुचित अवसर प्रदान करते हैं। सत्य और धर्म का अनुसरण करना ही सत्यनारायण का व्रत करना है। लोग अपने मिथ्या अहंकार के वशीभूत होकर उन अवसरों की उपेक्षा करके आपकी ही भांति घोर विपत्ति में आ जाते हैं। सत्य मार्ग अपनाने वाले को चाहिए कि वो भेदभाव छोड़कर श्रेष्ठ तत्व, श्रेष्ठ ज्ञान जहाँ से भी प्राप्त हो सकता है वहाँ से प्राप्त करे। आपको हमारे परिवारों में जो सुख और संतोष दिखाई देता है वह सब निश्चित रूप से भगवान श्री सत्यनारायण की ही कृपा का फल है। हमारे परिवार में हर सदस्य के भरण पोषण के साथ साथ उसको सुसंस्कारवान बनाने पर पूरा ध्यान दिया जाता है। श्रेष्ठ सिद्धांत केवल कहने सुनने से लाभ नहीं पहुंचाते, इसके लिए उन्हें सतत अभ्यास द्वारा आचरण में लाना पड़ता है। हम परिजनों को सत्य व्रतशील बनाने के लिए प्रयास पूर्वक पारिवारिक वातावरण उनके अनुकूल बनाए रखते हैं। परिवार के हर सदस्य के वास्तविक हित को ध्यान में रखकर उसे सत्य धर्म के अनुरूप अभ्यास कराया जाता है। अपनी क्षमताओं और साधनों का मिलजुल कर सहयोग करने से समाज, राष्ट्र की उन्नति होगी, जिसमें अपनी खुद की उन्नति भी निहित है। अपनी योग्यता का श्रेय स्वयं को ही मिले, इसी प्रवृत्ति के कारण कौरव अपनी शक्तियों का युद्ध में पूरा प्रयोग न कर सके। मुझे सेनापति बनाओ तो ही चमत्कार दिखाऊंगा, इस प्रकार का आग्रह अनेक श्रेष्ठ योद्धाओं में रहा, पर पांडवों ने सामूहिक प्रवृत्ति का परिचय दिया। युद्ध मर्यादा के लिए धृष्टद्युम्न को सेनापति बनाया और सभी योद्धा आवश्यकता अनुसार आगे आकर अपनी अपनी विशेषताओं का लाभ देते रहे और अंत में विजयी हुए। देवता अलग अलग प्रयास करके हार गए, पर महिषासुर नहीं मरा। तब प्रजापति के कहने से उन्होंने अपनी विशेषताएं संयुक्त करने का प्रयास किया तो दुर्गा शक्ति प्रकट हो गई और राक्षस का अंत हुआ। राजन, सत्यव्रत के प्रभाव से ही
हमारे परिवार के सदस्य आलस्य और व्यसन आदि से मुक्त होकर स्नेह, सहानुभूति और कर्मठता आदि गुणों से युक्त हैं। अपनी योग्यता के द्वारा सारे परिवार को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने का उत्साह हर सदस्य के अंदर बना रहता है। हे राजन, आप भी अपने कर्तव्य को समझें तथा धार्मिकता का दिखावा छोड़कर सत्य धर्म का पालन प्रारंभ करें। ऐसा करने से भगवान सत्यनारायण की कृपा से आपके कष्टों का निवारण अवश्य होगा तथा जीवन लाभ प्राप्त होगा। सूत जी बोले, राजा ने सत्य धर्म संबंधी बातों को बड़े ध्यान से सुना तथा उन सिद्धांतों का मनन करके तदनुकूल अपने जीवन क्रम का निर्धारण भी किया। राजा ने इस प्रकार सत्य धर्म का ज्ञान कराने वाले गोपों का उपकार माना तथा उसे विश्वास हो गया कि ज्ञान भव बंधन से मुक्त कर सकता है। उसी के अनुसार आचरण करके राजा प्रभु की अनुकंपा से परिवार सहित धन धान्य तथा सुख भोग कर अंत में सत्यलोक का अधिकारी बना। सूत जी बोले, इस पुण्यप्रद कथा का भक्ति पूर्वक श्रवण करके दुर्लभ सत्य अपनाने से अद्भुत फल प्राप्त होता है। सत्य व्रत को अपनाने वाला दारिद्र भी भगवान की कृपा से धन धान्य से पूर्ण हो जाता है और प्राणियों को सब प्रकार के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। भयभीत लोगों को निर्भयता प्राप्त होती है। साधक संसार में इच्छित फल प्राप्त करके अंत समय में ईश्वर के चरणों में अपना स्थान पा लेता है, इसमें कोई संशय नहीं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।